मूवमेंट ऑफ प्राणिक एनर्जी इन द हाउस। एक घर में प्राणिक ऊर्जाएं किस तरह से मूव करती हैं। घर का नॉर्थ ईस्ट ईशान यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, यहां से मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एनर्जीज, जिनको हम बोलते हैं प्रभावशाली दैवीय ऊर्जाएं, ये नॉर्थ ईस्ट से एंटर करती हैं और आप ये देखिए एक गोलाकार रूप लेते हुए ये जाती हैं साउथ वेस्ट तक। यहां से भी आप देखिए दैवीय ऊर्जाओं ने एंट्री करी नॉर्थ ईस्ट से और ईस्ट से होते हुए गोलाकार रूप में ये साउथ वेस्ट तक जाती हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से एंट्री है इन ऊर्जाओं की, तो यहां पे इनकी तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। देखिए जो सबसे ज्यादा यहां मोटी हैं ये सबसे ज्यादा तीव्र हैं। इसके बाद नॉर्थ में थोड़ी सी ये पतली होती है यानी इनकी तीव्रता कम होती है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा ये कम हो जाती है। पतला होने का अर्थ ये कि यहाँ पे इसकी तीव्रता बहुत कम हो गई है। इसी तरह से यहाँ आप देखिए ये बहुत ज़्यादा मोटी यानी इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। ईस्ट में थोड़ी सी कम होते हुए आप देखिए यहाँ पे साउथ वेस्ट में बहुत ज़्यादा इनकी तीव्रता यानी ये पतली होने का मतलब तीव्रता यहाँ कम हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि कॉस्मिक एनर्जीज जो प्राणिक एनर्जीज हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ईशान से बहुत तीव्र गति में एंटर करती हैं और नॉर्थ से होते हुए नॉर्थ वेस्ट, फिर वेस्ट और साउथ वेस्ट तक जाती हैं। एक उनका मूवमेंट ये भी है कि नॉर्थ ईस्ट से वो एंटर हुई, ईस्ट से होकर साउथ ईस्ट, उसके बाद ये साउथ है, साउथ से होकर वो साउथ वेस्ट तक जाती हैं। ये ऊर्जाएं नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा होती हैं, नॉर्थ में उससे कम, नॉर्थ वेस्ट में उससे कम, वेस्ट में उससे कम और साउथ वेस्ट में सबसे कम। और यहां हम देखें तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा, ईस्ट में उससे कम, साउथ ईस्ट में और कम, साउथ में और कम और साउथ वेस्ट में सबसे ज़्यादा कम। कहने का अर्थ यह कि एक घर में नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं और साउथ वेस्ट में होती हैं सबसे कम एनर्जीज। और हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो सभी दिशाएं हैं वहां पे उन दिशाओं में एनर्जीज प्रॉपर रहें, कम ना हो, ताकि घर के लोग उसका पूरी तरह से लाभ ले पाएं। इस कारण से आपको नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल खुला रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ओपनिंग देनी, जिससे एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर में आ पाए। नॉर्थ और ईस्ट को भी ओपनिंग देके हल्का करना है यहाँ पे, ताकि इनके रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। और साउथ वेस्ट में चूंकि बहुत कम ये एनर्जीज आ रही हैं, तो हमें साउथ वेस्ट को बंद रखना है। बंद रखने से क्या होता है, ये एनर्जीज यहीं पर आकर एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होती हैं, तो यहां पे घर में इन एनर्जीज का यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगर यहां आपने ओपनिंग दी तो ये एनर्जीज यहां से घर से बाहर चली जाएंगी। जो थोड़ी बहुत एनर्जीज इस सेक्टर में आपको मिल रही थी वो भी आपको नहीं मिल पाएंगी। तो ये आपको क्लोज रखना है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा खुला और हल्का रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है कॉस्मिक एनर्जीज का। क्योंकि एंट्री पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और यहां पे क्योंकि यहां पर इसका एक तरह से अंत है तो ये हो गया नेगेटिव। ये बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। जहां पे हम प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पे सबसे ज्यादा उसकी तीव्रता करंट होता है, और जहां पे हम कंज्यूम करते हैं जैसे घर या अन्य स्थानों पर, वहां पे सबसे ज्यादा उसका करंट सबसे कम हो जाता है वहां पे। तो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर ये प्राणिक एनर्जीज हैं घर में। तो इसी के अनुसार अब यहां ये देखिए ये एक स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप में साउथ वेस्ट को एक कम यहां पे तीव्रता वाली दैवीय एनर्जी मिली, लेकिन मिली जरूर। अगर ये शेप इस तरह से ये रेक्टेंगल हो गया जिसमें ये लंबाई बहुत ज्यादा है, तो यहां से आप देखिए जो एनर्जीज कॉस्मिक एनर्जीज एंटर होंगी वो यहां आते आते ही खत्म हो जाती हैं। यहां पे लगभग ना के बराबर एनर्जीज आती हैं, यानी ये जो क्षेत्र है ये बिल्कुल एनर्जीज यहां पे होती ही नहीं है। तो ये ज्यादा क्षेत्र बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है और ये वास्तव अनुकूल नहीं माना जाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि जो शेप है स्क्वायर शेप, वर्गाकार शेप सबसे परफेक्ट है। एक ये आप आयताकार देखिए, ये भी एक लंबा शेप है। यहां से जब नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक एनर्जीज आएंगी तो यहां पे लंबाई इतनी ज्यादा है, इनको ट्रैवलिंग इतना यहां टाइम ज्यादा रहता है कि यहां पर ये बहुत वीक हो जाती है, लगभग यहां ना के बराबर आती हैं। तो ये एरिया भी असंतुलित होता है, वास्तु यहां का डिस्टर्ब होता है जब हम एक ऐसा शेप लेते हैं जिसमें 1:1.2 से ज्यादा रेशियो है। अगर ये उससे ज्यादा है तो एनर्जीज डिस्टर्ब होती हैं। ऐसे यहां पर 1:1.2
1:1.5 तक आपका रेक्टेंगल हो सकता है। उसके बियॉन्ड जब जाता है तो यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जीज का लाभ घर में नहीं हो पाता है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्राणिक एनर्जी घर में कैसे मूव करती है, हमें उनको कैसे यूटिलाइजेशन करना चाहिए।